हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर कैटेगरी की है और इस मूवी को IMDb पर 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग्स मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं, पर उस लड़की के फेस पर बाल थे जिसके कारण एज अ ऑडियंस हम उसका फेस नहीं देख पाते। इंटीमेट होते दौरान वो लड़की उस लड़के के हाथ को बांधकर उसके गले पर बर्फ तोड़ने वाले चाकू से हमला करके उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस उस डेड बॉडी को देखने आती है जिसमें डिटेक्टिव निक भी शामिल था और उसके साथ उसका पार्टनर गज भी उसके साथ था। जिसकी वो डेड बॉडी थी वो एक फेमस सिंगर था जिसका नाम जॉनी था और वो पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। इन्वेस्टिगेशन करते समय निक को वहीं बर्फ तोड़ने वाली चाकू मिल जाती है जिसे आइस पिक कहा जाता है। उसे देखकर निक को समझ आ जाता है कि आइस पिक से ही मर्डर किया गया है। निक को पता चलता है कि जॉनी की गर्लफ्रेंड कैथरीन नाम की लड़की है जिसके साथ वो कल रात को था। निक तुरंत अपने पार्टनर गज के साथ कैथरीन के घर पर जाता है और कैथरीन के घर पे उन्हें रॉक्सेन नाम की लड़की मिलती है। वो खुद को कैथरीन की फ्रेंड बताती है और कहती है कैथरीन अभी अपने बीच हाउस पर है। निक गज के साथ कैथरीन के बीच हाउस पर जाता है। कैथरीन से पूछताछ पर पता चलता है कि कैथरीन पार्टी के बाद यहाँ आ गई थी और रात को जॉनी होटल में गया था। कैथरीन बताती है उसका और जॉनी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि ये दोनों बस अपनी फिजिकल नीड पूरी करते थे। पूछताछ के बाद निक वापस अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां पर उसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी। उन्हें पता चल जाता है कि आइस पिक पर किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले हैं और कैथरीन एक रिच लड़की है और प्रोफेशन से वो एक राइटर है। साथ ही वो लोगों के दिमाग के साथ खेलती है क्योंकि उसने साइकोलॉजी में मास्टरी कर रखी है। रात में निक अपने घर में बैठकर कैथरीन की लिखी हुई एक किताब को पढ़ रहा होता है जिसमें कैथरीन ने अपनी बुक के अंदर एक मर्डर को वैसे ही लिखा हुआ था जैसे कि जॉनी का मर्डर हुआ था एक आइस पिक से। नेक्स्ट डे उस किताब को लेकर निक और उसके साथियों में डिस्कशन चलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कैथरीन ने ही मर्डर किया होगा और कुछ लोग ये कहते हैं कि कैथरीन की बुक को पढ़कर किसी और ने ही मर्डर किया होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैथरीन को यहाँ लाकर पूछताछ करना चाहिए, तो निक कैथरीन को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। इन्वेस्टिगेशन की बात सुनकर कैथरीन कहती है वो पहले अपने कपड़े चेंज करके आएगी। वो कपड़े चेंज करके आती है और फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बात करते दौरान निक को कैथरीन की नेक्स्ट बुक के बारे में पता चलता है। वो बताती है कि वो अपनी अगली बुक एक डिटेक्टिव के बारे में लिख रही है जो कि एक गलत लड़की के प्यार में पड़ जाता है और लास्ट में वो लड़की उसे मार देती है। फिर निक कैथरीन को लेकर पुलिस स्टेशन आता है जहाँ निक और उसकी टीम कैथरीन से पूछताछ करते हैं, पर कैथरीन उनके हर सवाल का डिफेंस करते हुए बताती है कि उसके और जॉनी के बीच में बस फिजिकल रिलेशन था और उसके अलावा उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। पूछताछ के बाद कैथरीन का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है जिसमें कैथरीन के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर निक को ऐसा लगता है कि कैथरीन ने भी लाइव डिटेक्टर मशीन को धोखा दिया है, जैसे उसने पहले कभी नशे की हालत में 2 लोगों का मर्डर करने के बाद किया था और मर्डर के कारण उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर बैथ के साथ चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद कैथरीन को छोड़ दिया जाता है और निक परेशान होकर एक बार में आता है जहां उसके और साथी भी आए हुए थे। उन लोगों में उसी मर्डर केस की बात चल रही थी जिसमें निक कहता है कि कैथरीन ने ही मर्डर किया होगा, पर तभी वहां खड़ा नेल्सन नाम का पुलिस वाला कैथरीन का डिफेंड करता है, जिसके कारण निक और नेल्सन के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ डॉक्टर बैथ आकर निक को संभालती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वहाँ जाकर निक डॉक्टर बैथ के साथ इंटीमेट होता है और निक सेक्स करते दौरान अपना फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर बैथ पर निकाल रहा होता है और इंटीमेट होने के बाद डॉक्टर बैथ गुस्सा होकर निक को अपने घर से जाने को बोल देती है। नेक्स्ट डे जब निक अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि कैथरीन जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ पर भी एक प्रोफेसर को ऐसे ही मर्डर किया गया था, जिसके बाद निक कैथरीन का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि कैथरीन एक लेडी से मिलकर अपने घर वापस आई है। वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है और उस लेडी के बारे में अपने कंप्यूटर में सर्च करने लगता है। तभी वहाँ गज भी आ जाता है और वो निक को उस लेडी के बारे में सर्च करता देख उसे बताता है कि उस लेडी का नाम हैजल है और कुछ समय पहले तक उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, पर उसने खुद ही अपने पति और अपने दोनों बच्चों को मार
मार दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ये सुनकर निक दोबारा कैथरीन से पूछताछ करने जाता है। वो कैथरीन के घर पर खुद के बारे में पुरानी न्यूज़पेपर देखता है तो कैथरीन उसे बताती है कि उसकी नेक्स्ट बुक में जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल निक की तरह है, इसलिए वो उसके पुराने आर्टिकल को पढ़ रही है। साथ ही वो ये भी बताती है कि निक ने भी नशे की हालत में 2 मर्डर किए थे, जिसके कारण उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया था और उसी मर्डर के कारण अभी भी वो डॉक्टर बैथ से अपना इलाज करवा रहा है। तभी वहाँ रॉक्सेन भी आ जाती है तो निक सीधा वहाँ से डॉक्टर बैथ के पास जाता है और चिल्लाते हुए डॉक्टर बैथ से उसकी फाइल के बारे में पूछता है कि उसने उसकी फाइल किसे दी, क्योंकि निक की वाइफ के बारे में जो बात कैथरीन ने बताई थी वो बस उसी फाइल में लिखी हुई थी। डॉक्टर बैथ निक को बताती है कि उसने उसकी फाइल नेल्सन को दी थी। निक पुलिस स्टेशन जाकर नेल्सन से लड़ाई करने लगता है तो वहाँ बाकी के पुलिस वाले आकर उन दोनों को रोकते हैं। फिर निक पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपनी पार्टनर गज को बताता है कि कैथरीन को उसके बारे में सब पता चल गया है और वो उसे फंसाना चाहती है। रात को निक अपने घर पे फ्रस्ट्रेट होकर शराब पीता है। तभी वहाँ डॉक्टर बैथ आ जाती है और निक को समझाने की कोशिश करती है, पर निक उससे झगड़ा करके उसे अपने घर से भगा देता है। नेक्स्ट डे निक को पुलिस का कॉल आता है तो वो पुलिस की बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि किसी ने बीच सड़क पर नेल्सन को गोली मार दी है। पर निक के बॉस का शक निक पर जाता है क्योंकि लास्ट टाइम निक की लड़ाई नेल्सन से हुई थी। पर निक खुद का डिफेंड करते हुए बताता है कि लास्ट नाइट वो अपने घर पर टीवी देख रहा था। और तभी वहाँ डॉक्टर बैथ भी आकर निक के फेवर में बोलती है कि निक लास्ट नाइट अपने घर पर ही था। पर निक के बॉस को निक की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो निक को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है। पर निक पर्सनली उस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। निक को एक पुलिस वाले से पता चलता है कि कैथरीन के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की समुंदर में डूबकर मौत हो गई थी। फिर निक अपने घर पर जाता है जहाँ उसे अपने घर के बाहर बैठी हुई कैथरीन दिखती है। कैथरीन को पहले से ही पता होता है कि निक को सस्पेंड कर दिया गया है तो निक उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है। तो कैथरीन उसे बताती है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसों से कुछ भी मिल सकता है। फिर निक उसे चाय के लिए अंदर बुलाता है। अंदर जाकर कैथरीन निक को एक बुक देती है तो निक उस बुक की स्टोरी उससे पूछता है तो वो बताती है कि बुक की स्टोरी में एक बच्चा अपने पेरेंट्स को समुंदर में डुबाकर मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जरूर कैथरीन ने ही अपने पेरेंट्स को मारा होगा। जाते वक्त कैथरीन निक को कहती है वो आज रात अपने घर पर नहीं बल्कि एक क्लब में जाएगी। तो निक उससे कहता है कि वो उसे क्लब में मिलेगा। क्लब में निक को कैथरीन सेड्यूस करती है। फिर ये दोनों होटल रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब निक वॉशरूम में था तब वहाँ रॉक्सेन आती है और कैथरीन को कहती है निक से दूर रहने, क्योंकि रॉक्सेन कैथरीन से प्यार करती है। फिर निक जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे कैथरीन का लेटर मिलता है जिसमें उसने निक को बीच हाउस पर बुलाया था। वहाँ जाकर निक कैथरीन के साथ कुछ और रोमांटिक पल बिताता है। फिर निक गज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां गज निक को कैथरीन से सावधान रहने बोलता है और गज वहां से चला जाता है। निक भी वहां से बाहर निकलता है। तभी कैथरीन की गाड़ी से कोई उसे मारने की कोशिश करता है तो निक कैथरीन की गाड़ी का पीछा करता है, पर इन दोनों की चेजिंग के कारण कैथरीन की गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। निक जब गाड़ी के अंदर देखता है तो उसके अंदर उसे रॉक्सेन की डेड बॉडी मिलती है जो कि एक्सीडेंट के कारण मर चुकी थी। फिर पुलिस वहां आती है और पुलिस का शक निक पर जाता है क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम वो वहां पर मौजूद था। फिर निक कैथरीन के घर जाता है जहां कैथरीन रॉक्सेन की मौत के कारण रो रही थी तो निक उसे संभालता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद कैथरीन निक को बताती है कि कॉलेज में उसकी रॉक्सेन जैसी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम लीसा था। पर निक उससे कहता है कि ये सारे मर्डर रॉक्सेन ने ही किए होंगे ताकि कोई तुम्हारे पास ना आ सके। नेक्स्ट डे निक को पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि रॉक्सेन ने भी अपने बचपन में अपने 2 क्लासमेट्स का मर्डर किया था। गज निक को कैथरीन से सावधान रहने बोलता है। फिर निक कैथरीन के कॉलेज लीसा के बारे में जानने के लिए जाता है जहां उसे पता चलता है कि लीसा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बैथ है। फिर निक डॉक्टर बैथ से पूछताछ करता है। डॉक्टर बैथ उससे बताती है कि उसने अपना नाम शादी के बाद चेंज कर लिया था।
और उसने अपने पास्ट के बारे में निक को इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि कॉलेज टाइम पर उसके कैथरीन के साथ नाजायज संबंध थे। तभी निक को गज का कॉल आता है। गज उसे बताता है कि उसे कैथरीन की एक और फ्रेंड का पता चला है और वो उससे पूछताछ करने जा रहा है। निक भी गज के साथ एक होटल के बाहर उस लड़की से पूछताछ करने पहुंचता है, पर गज निक को गाड़ी में ही रहने बोलता है क्योंकि पहले ही निक पर काफी इल्जाम लग चुके थे। गज के होटल में एंटर करते ही निक को ऐसा लगता है कि गज की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो भी होटल के अंदर जाता है, जहां लिफ्ट में उसे गज की डेड बॉडी मिलती है जिसे उसी आइस पिक से मारा गया था। तभी वहां बैथ भी आ जाती है और अपनी जेब से कुछ निकालने लगती है। निक को ऐसा लगता है कि बैथ उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए वो उस पर गोली चला देता है जिससे बैथ की डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है तो निक अपने बॉस को बताता है कि उसे लगा कि बैथ उस पर हमला करने वाली है, इसलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन में उस पर गोली चला दी। बैथ की डेड बॉडी की चेकिंग करने पर पता चलता है कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि गज को किसी की फेक कॉल आई थी। बैथ के घर की चेकिंग करने के दौरान पुलिस को वहाँ कैथरीन की लिखी हुई बुक्स और वही आइस पिक मिलती है जिससे कि सारे मर्डर किए गए थे, और वहीं उन्हें एक गन मिलती है जिसमें से एक गोली मिसिंग थी। सारे एविडेंस को देखकर निक और उसके बॉस को कंफर्म हो जाता है कि असली मर्डरर बैथ ही थी। नेक्स्ट सीन में निक कैथरीन से मिलने जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद कैथरीन निक से उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछती है तो निक उसे कहता है कि फ्यूचर में वो दोनों अपनी फैमिली आगे बढ़ाकर बच्चे पैदा करेंगे। पर कैथरीन को निक की ये बात पसंद नहीं आती और अपना हाथ वो बेड के नीचे डालकर निक से कहती है उसे बच्चे पसंद नहीं है। निक उससे कहता है कि आगे वो ऐसे ही सेक्स करते हुए जिंदगी बिताएंगे, जिसे सुनकर कैथरीन खुश हो जाती है और वो दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। एज ऑडियंस हम कैथरीन के बेड के नीचे वही आइस पिक देख पाते हैं जिससे कि सारे मर्डर किए गए थे और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बात कर लेते हैं मूवी के एंडिंग के बारे में। मूवी के एंडिंग से हमें पता चलता है कि असली खूनी कैथरीन थी और उसने ही बैथ को फंसाया था उसके घर पर सारे एविडेंस को रख के, और जानबूझकर उसने लीजा का नाम लिया था निक के सामने ताकि निक लीजा की इन्वेस्टिगेशन करते हुए बैथ तक पहुंच जाए और उसका शक बैथ पर जाए। और कैथरीन ने ही बैथ को मैसेज करके उस होटल में बुलाया था जहां निक ने बैथ को गज का कातिल समझकर मार दिया था। तो गाइस ये थी बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।